आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे एक नॉर्मल हवन कप को एक ऑसम हवन कप बनाते हैं। आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके साथ एक उपाय शेयर करने आए हैं कि अगर आपको हवन नहीं करना है या फिर हवन नहीं कर सकते हैं आप किसी भी कारण से, तो आप इस तरह के जो नॉर्मल हवन कप्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं, कोई सा भी हो, मेरे पास जैसे ये नेचर्स फार्म का गूगल लोबान था और मेरे पास ये साइकिल ब्रांड का ओम शांति का प्रीमियम गूगल संब्रानी था। तो इन दोनों को हम यूज़ करके बना रहे थे। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये हवन सामग्री वाला जो ये नॉर्मल हवन कप है, इसमें पहली बात तो ये कि जब आप इसको लाइट अप करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें आप सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसे ना जलाएं, आप इसको कम से कम आधे इस परिधि तक जलाएं ताकि ये अच्छे से जल सके। इसमें हम दो तरह से करते हैं, जिस तरह से हम करते हैं वैसे आपको बता रहे हैं। इसमें कभी कभी इसको लाइट अप करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा कपूर रख देते हैं, एक टुकड़ा कपूर हो गया, 2 लौंग हो गया और 1-2 ड्रॉप जो है घी का डाल देते हैं। तो ये अपने आप में एक हवन का काम करता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इस तरह के हवन कप्स होते हैं इसमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीज़न है या कोई बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो आप इसको घर के अंदर मत लगाइएगा। अगर आपको अभी कभी घर में धुनी देना चाहते हैं या फिर कभी आप अपने मेन गेट पर लगा सकते हैं, आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, छत पर लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो ओपन स्पेसेस होते हैं, एंड स्पेशली अगर ओपन स्पेस में पूजा हो रहा हो और आपको कोई ऐसा धूप चाहिए जिसमें अच्छा खासा धुआं हो कि पूजा में ऐसा भी लगे कि हाँ धुएं का अगरबत्ती का धुआं है, खुशबू है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप कहीं हम लिंक इधर भी दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो ये है हवन कप। जो मेरा जो फेवरेट है वो ये है नेचर्स फार्म का गूगल लोबान का। और तो ये एक तरीका होता है इसको यूज़ करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप या तो इस तरह के जो पंचगव्य धूप होते हैं जो कि हवन सामग्री होता है गोबर के बेस में बना हुआ, गोबर पाउडर के बेस में बना हुआ, आप या तो इस तरह का ले सकते हैं या फिर आप इस तरह का कोई पैकेट वाला हवन सामग्री ले सकते हैं। ये मैंने गायत्री आश्रम से इंदौर से लिया था, ये बहुत अच्छा है। हम इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इस हवन सामग्री को इसमें आपको जो है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मधु और थोड़ा सा कपूर मिला देना है और एक थोड़ा सा स्टिकी टाइप का सामग्री बनाना है जिसको आप इसके अंदर डाल सकें। इसको फिर आप इसके अंदर डाल के और आप इसको अच्छे से चिपका देंगे तो ये इस तरह से चिपक जाता है। जैसे ये नॉर्मल है और ये हवन वाला है, तो ये इस तरह से। इसमें घी, कपूर और मधु होने के कारण इसका खुशबू और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आप इसको नॉर्मली जिस तरह से कि कोई भी आप इस तरह का हवन कप यूज़ करते हैं उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होता है, इसका खुशबू बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह का हवन सामग्री है आपका ये खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जो मेरे पास ये गायत्री आश्रम का हवन सामग्री ये बहुत ही अच्छा है, मेरा फेवरेट है। हम जब से ये यूज़ किए हैं उसके बाद से हम किसी और हवन सामग्री को कभी यूज़ नहीं किया, हम सिर्फ इस हवन सामग्री को ही यूज़ करते हैं। इसमें चावल भी है, तिल भी है, जौ भी है और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये लोग जायफल भी मिला कर देते हैं। तो इस अगरबत्ती को, इस हवन सामग्री को यूज़ करने के बाद आपको दूसरा हवन सामग्री शायद पसंद ना आए, मेरा फेवरेट है तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको। बाकी इस तरह का जो है वो गाय के उपले का जो है बोल के तरह का थोड़ा छोटा सा कटोरी जैसा है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी गायत्री आश्रम वाले से मिल जाएगा, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसको भी हम हवन के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम हवन कटोरी बना लेते हैं। इसके अंदर जो है पहले इसको घी में डिप कर लेना है, उसके बाद ताकि इसमें पूरे में अच्छी तरह से घी लग जाए ऊपर नीचे सब जगह। फिर इसमें थोड़ा सा कपूर, लौंग और एक जायफल डाल सकते हैं आप। और ऊपर से उसी हवन मिक्सचर को जिसको हमने घी और मधु और कपूर डाल के बनाया था, वो जो स्टिकी सा हो जाता है उसको आप जो है इसमें भर लीजिए। ये कुछ इस तरह का बन जाता है। तो इसको आप इसमें भर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह पूरे ऊपर तक ये भर जाता है। और अगर आप
इसको यूजली हम क्या करते हैं कि जो फूल बत्ती होता है उसको नीचे रख कर उसमें घी डाल के उसको लेस देते हैं छोटे सा हवन कुंड में। ऊपर एक स्टैंड होता है और स्टैंड पर इसको रख देते हैं, तो नीचे से जब दिया का लौ इसको लगता है तो ये अच्छी तरह से आग पकड़ लेता है। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर हवन सामग्री वगैरह भरा हुआ है अच्छी तरह से, तो आपको बार बार जो है बहुत ज़्यादा टाइम, अगर आप हवन के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, बहुत थोड़े से मंत्र से करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हो 10 बार 11 बार हो या 21 बार हो या जितने बार भी आपको आहुति देना हो, बस स्वाहा करते हुए आप इसके अंदर सिर्फ घी डालते जाएंगे, थोड़ा बहुत 1-2 बूंद, ज़्यादा नहीं। तो ये कुछ उस तरह का हवन हो जाएगा जो आप रेगुलर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसका जो आग होगा वो छोटा होगा, तो आप घर के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपका घर छोटा है और आपको लगता है कि बड़ा हवन नहीं कर सकते, या फिर जैसे लकड़ी का समिधा वगैरह से करते हैं तो हवन का जो आग है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर हवन में, जैसे हमको अगर जैसे नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों का रेगुलर हवन था, तो इसके अंदर सारा कुछ था अलग से, और क्योंकि हम अकेले हवन करते थे तो सामग्री डालना और फिर इसके बीच बीच में घी कपूर वगैरह डालना पॉसिबल नहीं होता था, तो हम सारा कुछ इसमें भर कर रख लिए थे और हम फिर सीधे इसको स्वाहा करते हुए इसमें सिर्फ घी डालते जाते थे, और उस घी के अंदर मैंने गुड़ मिलाया हुआ था। तो उस तरह का कुछ आप सामग्री अपने लिए बना सकते हैं। बाकी इसका अगर संभव हो तो हम इसको एक टोटल जो है आपको करके दिखाएंगे किसी अगले वीडियो में। अभी तक के लिए हम बस आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे कि ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने घर में मंगवा कर रख सकते हैं, और घर में जो रेगुलर छोटे हवन होते हैं उसके लिए ये सब बहुत अच्छा होता है। या फिर इनफैक्ट रोज़ भी आप इस तरह का हवन कर सकते हैं, और आपके घर में जो सबसे पहला खाना बनता है उसकी उसके कुछ टुकड़े, जैसे कुछ थोड़ा सा चावल हो गया या थोड़ा सा रोटी हो गया, उसको अगर आप इसके ऊपर डाल देते हैं और कहीं रख देते हैं आप अपने किचन में, तो इसको बलि वैश्व माना जाता है। और इसको कहते हैं कि 5 तरह के का जो यज्ञ है जो हर गृहस्थ को करना चाहिए, उसमें एक बलि वैश्व है। और इतना करने भर से आपने जो भी घर में खाना बनाया है उसको एक प्रसाद का जो है स्टेटस मिल जाता है, वो एक प्रसाद का सा, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अन्न का शुद्धिकरण हो जाता है, तो इसको काफ़ी अच्छा मानते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि धुना क्या है, तो धुना जो है वो एक तरह का पेड़ का गम है, गोंद है, जिसको सुखाकर पाउडर करके उसको हम धुनी में यूज़ करते हैं। बंगाल में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है, इसको उधर धूमन भी कहते हैं। बिहार के मिथिला में भी इसको यूज़ करते हैं, उसको भी धूमन, उधर भी धूमन कहते हैं। इसको या तो नारियल के बाल पर या फिर आप कोयले पर डालकर या फिर नारियल के शेल में डालकर इसको बनाया जाता है, इसका धुनी दिया जाता है। तो इसका जो खुशबू है वो एक टिपिकल जो बंगाल का खुशबू होता है वो खुशबू है, तो ये है धुनी। तो ये था हमारा पिछले बार का एपिसोड, पिछले बार का क्विज़। तो इस बार का हमारा क्विज़ का क्वेश्चन है कि उस राजा का नाम बताइए कि जिन्होंने अगरबत्ती का प्रचलन शुरू करवाया था। सबसे पहले मैसूर के जिस राजा ने अगरबत्ती का प्रचलन शुरू करवाया था, हमें आप उसका नाम बताइए। तो यह है हमारा आज का क्विज़। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते। शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो।